हेलो एवरीवन, एसएससी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो कि 23 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द के हर प्रश्नों को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो हम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, हमारे पास उतना वक्त नहीं है। तो जो पहले जन्मा हो अग्रज कहा जाता है उसे। जो इंद्रियों यानी गो द्वारा न जाना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहा जाता है। जिसको न जीता जा सके उसे अजय कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचिंत्य कहा जाता है। धरती और स्वर्ग मतलब आकाश के बीच का स्थान, धरती और स्वर्ग आकाश के बीच का स्थान को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष कहा जाता है। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो अनिश्चित कहा जाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहा जाता है। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहा जाता है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना उसे अतिशयोक्ति कहा जाता है। जिसके बराबर दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, जिसका निवारण न किया जा सके जिसे करना आवश्यक हो उसे क्या कहा जाता है? अनिवार्य कहा जाता है। जिसका निवारण न किया जा सके या फिर जिससे करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य कहा जाता है। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहा जाता है। और जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहा जाता है। जो अनुग्रह कृपा युक्त से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहा जाता है। पीछे पीछे चलने वाला उसे क्या कहा जाता है? अनुगामी कहा जाता है। जो सबके मन की बात जानता हो उसे अंतर्यामी कहा जाता है। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञानी कहा जाता है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे अपव्ययी कहा जाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहा जाता है। जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व कहा जाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहा जाता है। जो भला बुरा न समझता हो सोच समझकर काम न करता हो उसे अविवेकी कहा जाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे अप्रवासी कहा जाता है। जो मृत्यु के समीप हो उसे अन्य मृत्यु कहा जाता है। जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यम भावी कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, जो शोक करने योग्य नहीं हो उसे अशोक्य कहा जाता है। जन्म से 100 वर्ष का समय शतायु कहा जाता है। वह जिस पर हमला किया गया उसे आक्रांत कहा जाता है। पर्वत के नीचे तलहवी की भूमि उपत्यका कहा जाता है। पर्वत के ऊपर की भूमि को आदित्यका कहा जाता है। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसे उऋण कहा जाता है। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसे किवंदित या जन श्रुति कहा जाता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहा जाता है। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ कहा जाता है। और अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला कृतघ्न कहा जाता है। जिसे खरीद मोल लिया गया हो उसे कृत कहा जाता है। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा कहा जाता है। जिसके सिर पर चंद्रकला हो मतलब शिव, उन्हें क्या कहा जाता है? चंद्रचूड़, चंद्रशेखर। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित कहा जाता है। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो उसे छिद्रान्वेषी कहा जाता है। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। जिंदा रहने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहा जाता है उसे। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे दुर्बोध कहा जाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह को दुराग्रह कहा जाता है। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है उसे दुर्गम कहा जाता है। आगे की बात को भी सोच लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाए? दूरदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान करने योग्य
अथवा लक्ष्य, ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य को क्या कहा जाता है? ध्येय कहा जाता है। जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहा जाता है। जो मांस न खाता हो, जो मांस न खाता हो मांस रहित निरामिष कहा जाता है। जो ममत्व से रहित हो उसे निर्मम कहा जाता है। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति, पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा संध्या और रात्रि के बीच का समय। संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष या पूर्व रात्र कहा जाता है। अनेक भाषाओं को जानने वाला, अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहा जाता है। रात का भोजन को क्या कहा जाता है? ब्यालू या रात्रि भोज। कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला मितव्ययी। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहा जाता है, और जो ज़्यादा बोला जाता है उसे वाचाल कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहा जाता है? मुमुक्षु कहा जाता है। मध्य रात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय मध्य रात्रि कहा जाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहा जाता है। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग, किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग के लिए राजस्व विभाग होता है। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वज्रघात। नेक्स्ट हो जाएगा जिसका कोई आदि और अंत ना हो, जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसे शाश्वत कहा जाता है। जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसे शाश्वत कहा जाता है। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो उसे स्वयं पाकी कहा जाता है। जिसे अक्षर ज्ञान हो, जिसे अक्षर ज्ञान हो, लिखना पढ़ना जानता हो, जिसे अक्षर का ज्ञान हो, लिखना पढ़ना जानता हो उसे साक्षर कहा जाता है। जो सत्य बोलता हो, जो सत्य बोलता हो उसे सत्यभाषी या सत्यवादी कहा जाता है। जो सत्य बोलता हो उसे सत्यभाषी या सत्यवादी कहा जाता है। जो सत्य बोलता हो उसे सत्यभाषी या सत्यवादी कहा जाता है। जो असत्य न बोले, जो असत्य न बोले अमिथ्यावादी कहा जाता है। सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध कहा जाता है उसे। जिसका ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहा जाता है। 100 वस्तुओं का संग्रह, 100 का समूह, 100 वस्तुओं का संग्रह, 100 का समूह उसे सैकड़ा या शतक कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा जो सदा रहने वाला है, जो सदा रहने वाला है उसे शाश्वत सनातन नित्य कहा जाता है। जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक बरसात, आवश्यकता से अधिक बरसात को अतिवृष्टि कहा जाता है। बहुत कम बरसात होना उसे अल्पवृष्टि कहा जाता है। बरसात बिल्कुल न होना उसे अनावृष्टि कहा जाता है। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो सदा रहने वाला है उसे शाश्वत सनातन या नित्य कहा जाता है। जिसे न जाना जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि, बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि, बहुत बरसात बिल्कुल न होना, बरसात बिल्कुल न होना उसे अनावृष्टि कहा जाता है। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि या जमीन को क्या कहा जाता है? आदित्य। जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे अवर्णीय या अनिर्वचनीय कहा जाता है। जो सामने न हो, जो सामने न हो अप्रत्यक्ष कहा जाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहा जाता है। जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी कहा जाता है। जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी कहा जाता है। जो इस लोक का न हो उसे अलौकिक कहा जाता है। जिसने हमला किया हो, जिसने हमला किया उसे आक्रांता कहा जाता है। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। जंगल में फैलने वाली आग को दावाग्नि कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको देश से निकाल दिया गया हो, जिसको देश से निकाल दिया गया उसे निर्वासित कहा जाता है। महीने के 2 पक्षों में से एक पक्ष 15 दिन का उसे पखवाड़ा कहा जाता है। बहुत विषयों का जानकार, बहुत विषयों का जानकार उसे बहुज्ञ कहा जाता है। समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? बड़े वानल कहा जाता है। खाने का इच्छुक, खाने का इच्छुक को क्या कहा जाता है? बुभुक्षु कहा जाता है। जो असत्य बोलता हो, जो असत्य बोलता हो उसे मिथ्यावादी कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहा जाता है। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति को लब्ध प्रतिष्ठ कहा जाता है। जिसका वर्णन करना संभव न हो, जिसका वर्णन करना संभव न हो वर्णनानाति, वर्णनानीति का कहा जाता है। व्याकरण का ज्ञाता वैयाकरण, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। व्याकरण का ज्ञाता वैयाकरण। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहा जाता है।
एक ही माँ से उत्पन्न भाई को क्या कहा जाता है? सहोदर कहा जाता है। एक ही माँ से उत्पन्न बहन को क्या कहा जाता है? सहोदरा कहा जाता है। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी कहा जाता है। सबको समान भाव से देखने वाला उसे समदर्शी कहा जाता है। एक समय में रहने वाले लोग, स्थितियाँ आदि समसामयिक कहा जाता है। जो सब जगह विद्यमान हो, जो सब जगह विद्यमान हो उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। सबको समान भाव से देखने वाला, सबको समान भाव से देखने वाला उसे समदर्शी कहा जाता है। एक ही जाति के लोग को सजाति कहा जाता है। जो सदा से चला आ रहा है उसे सनातन कहा जाता है। जो सब जगह विद्यमान रहता है उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। शरण की इच्छा रखने वाला, शरण की इच्छा रखने वाला शरणार्थी कहा जाता है। जो विजय की इच्छा रखता है, जो विजय की इच्छा रखता है विजयाकांक्षी कहलाता है। इच्छा के अनुसार यथेच्छ, इच्छा के अनुसार को क्या कहा जाता है? यथेच्छ कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा बचपन और यौवन के मध्य की उम्र। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वयः संधि कहा जाता है इसे। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र को वयः संधि कहा जाता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाला, दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रयी या पराश्रित कहा जाता है। जो आंखों के सामने देखता हो, जो आंखों के सामने देखता हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। ध्यान रखने वाला, ध्यान करने वाला उसे ध्याता कहा जाता है। ध्यान करने वाले को ध्याता कहा जाता है। अपने स्थान पर अचल रहने वाला, अपने स्थान पर अचल रहने वाला को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। जिसे किसी प्रकार की हानि न हो, जिसे किसी प्रकार की हानि न हो उसे निरापद कहा जाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? नेपथ्य कहा जाता है। जो निर्णय करने वाला हो, जो निर्णय करने वाला उसे निर्णायक कहा जाता है। जिसकी किसी से उपमा या तुलना न की जा सके उसे निरुपमा कहते हैं, निरुपम कहते हैं। जिसमें कोई विकार न हो उसे निर्विकार कहा जाता है। जो उत्तर न दे सके उसे निरुत्तर कहा जाता है। जो छिपाने योग्य हो उसे गोपनीय कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य। आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य क्या कहा जाता है? चमत्कार। चिंता करने योग्य बात, चिंता करने योग्य बात चिंतनीय या चिंत्य। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसे ज्ञान पिपासु कहा जाता है। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती हो, जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसे टकसाल कहा जाता है। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए उसे क्षणभंगुर कहा जाता है। दूसरे के मत का विरोध करना खंडन, दूसरे के मत का विरोध करना खंडन कहा जाता है। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? गणिका कहा जाता है। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे सुधातुर कहा जाता है। जो बहुत गहरा हो उसे अगाध कहा जाता है। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग, पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग को परमाणु कहा जाता है। वह स्त्री जिसके पति न दूसरी शादी कर ली हो, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसे अध्युड़ा कहा जाता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहा जाता है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहा जाता है। जिसका कोई घर निकेतन न हो, जिसका कोई घर या निकेतन न हो उसे अनिकेत कहा जाता है। जिसका विरोध न हुआ हो, जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके उसे अनिरुद्ध या अविरोधी कहा जाता है। जो ढका हुआ न हो, जो ढका हुआ न हो उसे अनावर्त कहा जाता है। जिसका किसी से लगाव प्रेम हो, जिसका किसी से लगाव प्रेम हो उसे अनुरक्त कहा जाता है। पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला उसे अनुगामी कहा जाता है। वह महल जहाँ रानियाँ निवास करती है, वह महल जहाँ रानियाँ निवास करती है उसे अंतःपुर कहा जाता है। जो सामने न हो, जो सामने न हो उसे परोक्ष कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना उसे अपरिग्रह कहा जाता है। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसे अप्रमेय कहा जाता है। जिस वस्त्र को पहना न गया हो, जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसे अप्रहत बोला जाता है। अप्रहत। जो पहले न हुआ हो, जो पहले न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो, जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो उसे अरक्षित कहा जाता है। जो इस लोक का न हो उसे अलौकिक कहा जाता है। जो वध करने योग्य न हो, जो वध करने योग्य न हो उसे अवध्य कहा जाता है। न हो सकने वाला, न हो सकने वाला कार्य आदि
उसे क्या कहा जाता है, अशक्य बोला जाता है। न हो सकने वाला कार्य आदि को क्या कहा जाता है, अशक्य कहा जाता है। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक कहा जाता है। वह जिसका पति परदेश से लौटा हो, वह जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पत्रिका कहा जाता है। किसी बात पर बार बार जोर देना, किसी बात पर बार बार जोर देना उसे आग्रह कहा जाता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रारंभ से लेकर अंत तक अद्योपांत बोला जाता है, अद्योपांत बोला जाता है उसे। अपने प्राण खुद ही समाप्त कर देने वाला, अपने प्राण खुद ही समाप्त कर देने वाला से आत्मघाती कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो इंद्रियातीत कहा जाता है। जो इंद्रियों से परे हो उसे इंद्रियातीत कहा जाता है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, उत्तर और पूर्व की दिशा को क्या के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, ईशान्य कहा जाता है। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो उसे इप्सित कहा जाता है। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उत्क्षिप्त कहा जाता है उसे। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं, वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित माने जाते हैं उसे उदयाचल कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला उसे ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले ऊहापोह कहा जाता है उसे, ऊहापोह कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा सांसारिक वस्तुओं का प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक वस्तुओं का प्राप्त करने की इच्छा को ऐषणा कहा जाता है। सांसारिक वस्तुओं का प्राप्त करने की इच्छा को ऐषणा कहा जाता है। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो उसे निश्चित निश्चित एकांतित कहा जाता है उसे। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिका कहा जाता है। अपनी विवाहित पत्नी उत्पन्न, अपनी विवाहित पत्नी उत्पन्न पुत्र, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता है, ओरस कहा जाता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसे कुलीन कहा जाता है। अपनी गलती स्वीकार करने वाला, अपनी गलती स्वीकार करने वाला उसे कायल कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कुएं का मेंढक, कुएं का मेंढक उसे क्या कहा जाता है, कूपमंडूक कहा जाता है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसे केंद्राभिसारी कहा जाता है, उसे केंद्राभिसारी कहा जाता है। जिसने संकल्प कर रखा है, जिसने संकल्प कर रखा है उसे कृत संकल्प कहा जाता है। वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान, वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान को क्या कहा जाता है, कुंज कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है, जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसे खड़ग हस्त कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहा जाता है। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है उसे गंगोत्री कहा जाता है। शरीर को हानि करने वाला, शरीर को हानि करने वाला उसे घातक कहा जाता है। जो आँखों से संबंधित हो, जो आँखों से संबंधित हो उसे चाक्षुष कहा जाता है। पत्थर का गढ़ने वाला औजार, पत्थर का गढ़ने वाला औजार उसे छेनी कहा जाता है। चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता है, चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता है उसे जादूगर कहा जाता है, मदारी। नेक्स्ट हो जाएगा बहुत गहरा तथा बड़ा प्राकृतिक जलाशय, जो बहुत गहरा तथा बड़ा प्राकृतिक जलाशय उसे क्या कहा जाता है, झील कहा जाता है। जो चोरी छिपे माल ले जाता हो उसे तस्कर कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए, वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए उसे दत्तक कहा जाता है। जिसको पकड़ने में काफ़ी कठिनाई हो, जिसको पकड़ने में काफ़ी कठिनाई उसे दुर्विग्रह कहा जाता है। जो बुरा आचरण करता हो, जो बुरा आचरण करता हो उसे दुराचारी कहा जाता है। बुरे भाव से की गई संधि, बुरे भाव से की गई संधि उसे दूर भी संधि कहा जाता है। बुरे भाव से की गई संधि को दुर्भी संधि कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा जो किसी और से हो, जो किसी की ओर से हो उसे भेंट कहा जाता है। जिसमें खराब आदतें हों, जिसमें खराब आदतें हों दुर्व्यसनी कहा जाता है उसे। जिसको जितना बहुत कठिन हो, जिसको जितना बहुत कठिन हो उसे दुर्जय कहा जाता है। पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र दौहित्र कहा जाता है। पुत्री की पुत्री दौहित्री कहा जाता है। पुत्री का पुत्र दौहित्र और पुत्री की पुत्री को दौहित्री कहा जाता है। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है, वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है दूध मुहा कहा जाता है उसे, दूध मुहा।